प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक दूसरा इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक के 4 हल ज्ञात करना है। कितने हल ज्ञात करना है? 4 हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है? सवाल है पहला, 2x + y = 7। तो सबसे पहले हम इसको y के बराबर बना लेंगे। इस सवाल को हल करेंगे, समीकरण को किसके बराबर? y के बराबर हल कर लेंगे। तो देखो y = 7, 2x बराबर किधर जाएगा? किसका हो जाएगा? माइनस का। तो y बराबर क्या आ गया? 7 - 2x। y के बराबर अपन ने इसे बना लिया। उसके बाद क्या करना है कि x बराबर मान रखना है। किसका? x बराबर 0, 1, 2, 3, 4, अपन जो चाहे वो रख सकते हैं, लेकिन अपन क्या रहेंगे? सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, 0, 1, 2 और 3। 4 हल निकालना है, जितने हल पूछे उतने मान रखना है। देखो सबसे पहले रखेंगे अपन x बराबर 0, फिर रखेंगे 1, फिर रखेंगे 2, फिर रखेंगे 3। अगर 3 हल पूछा है तो 3 2 तक ही रख सकते हो, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे? x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे, मतलब जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो y बराबर कितना जाएगा? 7 - 2 और x के स्थान पे क्या लिख लिया? 0 लिख लिया। तो y बराबर कितना जाएगा? 7 - 2 का गुणा 0 हम करेंगे 0, तो y बराबर कितना गया? 7 आ गया। तो x बराबर 0 रखा तो y का मान कितना गया? 7 आ गया। अब y बराबर क्या है? अपना सवाल लिखेंगे, y बराबर 7 - 2x। अब x बराबर 0 के बाद क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो x बराबर 1 रखने पर कितना लिखेंगे? x बराबर 1 लिखेंगे। अब x बराबर 1 लिखेंगे तो क्या आएगा? देखो y बराबर 7 - 2, x के स्थान पे क्या लिखना है? 1 लिखना है। तो y बराबर कितना जाएगा? 7 - 2 का 1 में गुणा किया, 2 एकम 2, 7 में से 2 घटाएंगे, कितना बचा? 5 बचा। तो y बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। इसी प्रकार से y बराबर अब कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। तो y बराबर क्या है? 7 - 2x। x बराबर 1 रख लिया, अब कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर कितना जाएगा? 7 - 2 और x के स्थान पे क्या लिख लिया? 2 लिख लिया। तो y बराबर 7 - 2 दूनी 4, 7 में से 4 को घटा देंगे तो कितना बचा? 3 बचा। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। ऐसे ही 4 हल निकालना है। अब देखो कितने हल निकले? 1, 2, 3 हो गए। तो x बराबर कितना रखना है? 3 तक रखना है हमें। तो y बराबर क्या है? 7 - 2x। तो x बराबर कितना रखेंगे? अब 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर देखो तो ये क्या जाएगा? y बराबर 7 - 2 और x के बराबर क्या रख लिया अपन ने? 3 रख लिया। तो इन्हें हल करेंगे तो y बराबर 7 - 2 × 6, 7 में से 6 गया तो कितना बचा? 1 बचा। तो अब 4 हल लिखना है। कितने हल निकालने थे? 4 हल को जरूर लिखना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक। देखो y बराबर क्या रखा अपन ने? सबसे पहले समीकरण को y के बराबर बनाया, उसके बाद x बराबर 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा और 3 रखा। तो 0 रखने पे कितना आया? 7 आया। तो यहाँ पे एक हल क्या आएगा? पहला हल देखो, x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आया? 7 आया। उसके बाद x बराबर 1 रखा तो y बराबर कितना आया? 5 आया। तो x बराबर 1 रखने पे क्या आया? 5 आया। फिर 2 रखने पे कितना आया? 3 आया। और 3 रखने पे कितना आया? 1 आया। तो ये क्या इतने आ गए? इसके 4 हल आ चुके हैं, 0, 7, 1, 5, 2, 3 और 3, 1। तो इस रैखिक समीकरण के क्या है? ये 4 हल। दूसरा सवाल है कि πx + y = 9। अब इसमें हमें क्या करना है? इसके 4 हल निकालना है। तो समीकरण को y के बराबर बनाएंगे। तो y बराबर क्या है? 9। πx बराबर किधर जाएगा? तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। किसका? माइनस का। अब x बराबर 0, 1, 2 और 3 रखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर देखो x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 9 - पाई, x के स्थान पे क्या लिख लिया? 0 लिख लिया। तो y बराबर कितना हो गया? 9 - पाई का गुणा 0 में करें, 0 का गुणा किसी में करो 0 हो जाता है। तो y बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। कितना आ गया? 9। अब क्या रखेंगे? x बराबर 0 के बाद 1 रखना है। तो अपना सवाल लिखेंगे y बराबर 9 - पाई, एक रैखिक समीकरण लिखा। अब x बराबर कितना रखेंगे? 1 रखने पर, कितना रखेंगे? 1 रखने पर। तो क्या जाएगा? y बराबर 9 - पाई, x के स्थान पे क्या लिख लिया? 1 लिख लिया। अब पाई का गुणा 1 में करेंगे तो क्या जाएगा? पाई आ जाएगा। 1 का गुणा किसी में करो वही संख्या जाती है। तो ये क्या आएगा? 9 - पाई, ये घटेगा नहीं है, पाई एक अचर राशि है यहाँ पे, तो ये 9 - पाई हो गया। अब फिर अब कितना रखेंगे? 1 के बाद 2 रखेंगे। तो y बराबर कितना है? 9 - पाई x। तो x बराबर कितना रखेंगे? अब 2 रखने पर, कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। 2 रखेंगे तो क्या आएगा? y बराबर 9 - पाई, x के स्थान पे कितने लिख लिया? 2 लिख दिया।
तो y बराबर कितना हो गया 9 माइनस 2 पाई। y बराबर कितना आ गया 9 माइनस 2 पाई आ गया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अब y बराबर वापस रैखिक समीकरण लिखेंगे, y बराबर 9 माइनस पाई x। तो अब x बराबर कितना रखना है 3 रखने पर, कितना रखेंगे 3 रखने पर। x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर 9 माइनस पाई और इंटू में क्या जाएगा x के स्थान पे 3 आ जाएगा। तो y बराबर कितना लिखेंगे 9 माइनस 3 पाई, कितना गया 9 माइनस 3 पाई। तो ये इसके चार हल आ गए, 9 माइनस पाई, 9 माइनस 2 पाई और 9 माइनस 3 पाई। तो अब इस रैखिक समीकरण के चार हल लिखेंगे अपन। तो क्या आएगा देखो, 0 रखने पे क्या आया 9 आया, 1 रखने पे क्या आया 9 माइनस पाई आया, 2 रखने पे क्या आया 9 माइनस 2 पाई आया और 3 रखने पे क्या आया 9 माइनस 3 पाई आया। तो ये इसके क्या हो गए चार हल हो गए। समझ गए, उम्मीद है आपको दूसरे का भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तीसरा सवाल देखते हैं। देखो y के बराबर समीकरण बनाएंगे तो वहाँ है x बराबर 4y, क्या x बराबर 4y। तो ये 4 बटे में पहुँच जाएगा, तो ये क्या जाएगा x बटे 4 बराबर y। यह करके लिखेंगे y बराबर कितना जाएगा x बटे 4। अब इस समीकरण में अपने को क्या रखना है x बराबर 0 रखेंगे, कितना x बराबर 0 रखने पर। देखो तो y बराबर कितना जाएगा 0 बटे 4, y बराबर 4 का भाग 0 में दिया 0, ठीक। अब कितना रखेंगे y बराबर क्या है अपना समीकरण x बटे 4। अब ये 0 रखने के बाद 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखने पर 1 रखेंगे तो क्या जाएगा y बराबर 1 बटे 4 आ जाएगा, कितना जाएगा 1 बटे 4। फिर क्या लिखेंगे y बराबर x बटे 4 है, तो x बराबर कितना रखेंगे अब 1 के बाद 2 रखने पर, कितना रखेंगे 2 रखेंगे तो y बराबर कितना जाएगा 2 बटे 4। 2 बटे 4 काट लेंगे कितना हमें 1 बटे 2, तो y बराबर कितना जाएगा 1 बटे 2 आ जाएगा। अब क्या रखना है 3 रखना है, तो y बराबर क्या है x बटे 4। तो x बराबर कितना रखेंगे अब 3 रखने पर, x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर कितना जाएगा 3 बटे 4 आ जाएगा। तो इसके चार हल क्या है, देखो चार हल है, 0 रखने पे 0 आया, 1 रखने पे 1 बटा 4 आया, 2 रखने पे 1 बटा 2 आया और 3 रखने पर 3 बटे 4 आया। तो चार हल क्या बनेंगे इसके, 0 पर कितना आया 0, ठीक, 1 पर कितना आया 1 बटे 4, 2 पर कितना आया 1 बटे 2 और 3 पर कितना आया 3 बटे 4। तो ये इसके चार हल आ चुके हैं। तो उम्मीद है आप चार हल निकालना सीख गए होंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।